जय हिंद साथियों। सरकारी योजनाओं का लाभ क्या हर कोई ले पाता है? जहां तक मैं जान रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार की तमाम अच्छी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। ये स्थिति गांवों में और ज्यादा भयानक हो गई है। अंतिम क्रांति अभियान एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है और एक ऐसी नई व्यवस्था लाने की बात कर रहा है जिसमें सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक मिल सके। जैसे केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में मंत्रालय होते हैं, उसी तरह गांव में भी मंत्रालय होने चाहिए। ग्राम सरकार मंत्रालय में कुछ मंत्रालय जैसे मानव संसाधन मंत्रालय है, इसका काम लोगों को रोजगार दिलाना। ग्राम शिक्षा मंत्रालय, ग्राम चिकित्सा मंत्रालय, ग्राम खेल मंत्रालय, ग्राम आपूर्ति मंत्रालय, ग्राम न्याय मंत्रालय, तो जो आवश्यकता है गांव की, उस हिसाब से गांव में मंत्रालय होने चाहिए। और ये मंत्रालय गांव से लेकर केंद्र सरकार तक एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि सरकार खेल का कुछ बजट देती है, लेकिन वो बजट न गांव के लोगों को मिल पाता है, खिलाड़ियों को, न जिले के, और बहुत मुश्किल है कि प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में शायद सरकारी बजट कुछ मिल पाए। पैसा जा कहां रहा है? कहीं भी जा रहा हो, लेकिन खिलाड़ी इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। साथियों, अगर गांव में खेल मंत्रालय हो तो निश्चित रूप से गांव में एक खेल मेला तो आयोजित होगा ही होगा, और वो सरकारी बजट से होगा। समाज भी सहयोग करेगा। सरकार जो हम टैक्स देते हैं, जो सरकार हमारे संसाधनों से कमाती है, उससे जो पैसा निकलता है उसका भी सदुपयोग हो पाएगा और गांव के खिलाड़ियों का विकास हो पाएगा। आप कल्पना करके देखिए कि अगर हर गांव में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का ट्रेनिंग कैंप या कोई भी कैंप, या शाम को 5 से 8 का कैंप लगे, जहां गांव के बच्चे जाके अपना अभ्यास कर सकें खेल कूद का, तो शायद हमारे गांव का हर बच्चा स्वस्थ निकले, मजबूत निकले और एक दूसरे से जुड़ा हुआ निकले। यही चीज गांव के साथ साथ शहरों में भी हो सकती है, बड़े शहरों में भी हो सकती है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। अकेले अगर एक्सरसाइज करने जाने की बात हो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर पूरा गांव सामूहिक रूप से अगर जाने लगे, तो अगर बजट मिलने लगे, तो अगर एक संस्था बन जाए, एक मंत्रालय बन जाए, तो फायदा ये होगा कि देश स्वस्थ और मजबूत होगा। इसी तरीके से साथियों, ग्राम रोजगार मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत मान लीजिए, तो ये क्या काम करेगा? इसका काम यही होगा कि गांव में जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको डेवलप करेगा। कैसे? एक गांव में मान लीजिए पोर्टल बना लिया, ऑनलाइन पोर्टल हो गया गांव का। अब उस पे से जिस तरीके से फ्लिपकार्ट पे लोग खरीद फरोख्त करते हैं, उस पे आप अपने डिजाइन डाल दीजिए फर्नीचर के, कि ये डिजाइन के फर्नीचर इस रेट में हम दे रहे हैं। बार्गेनिंग के लिए भी डाल दीजिए, जो भी डालना चाहें आप। इंटरनेशनल मार्केट में पता चलेगा कि हर गांव एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, हर खरीदार एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, डिलीवरी टाइम्स के आधार पर चीजों का निर्माण होगा, और आज जो बहुत से हाथ खाली और बेरोजगार बैठे हैं उन्हें इससे काम मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि हर कोई को सरकार नौकरी दे ही दे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा की व्यवस्था तो जरूर हो जाएगी। अब इसको उठा के इस तरीके से देख लीजिए कि मान लीजिए हम शहर के लोग इस आने वाले समय में कुछ गांव की चीजें खाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाता। जैसे कोड़ौरी हुआ, बहुत लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। वही जो कद्दू का बनता है, चने की दाल वगैरह में डाला जाता है, बहुत क्रेज है इसका। गांव की राब, हम लोग चाहते हैं राब मिल जाए अच्छी सी, क्योंकि राब से अच्छा फोलिक एसिड का कोई सोर्स है ही नहीं।
एनीमिया से बचा लेता है। गांव की भूरी चीनी, आज पूरा भारत लगभग मान के चलिए बहुत बड़ी मात्रा में शुगर का एपिक सेंटर बन चुका है। अब गांव की चीनी अगर पहुंची तो क्या होगा, कम से कम आराम तो रहेगा। वो स्थिति तो नहीं आएगी जो उस चीनी को खा के लोगों को हो रही है। हम लोग शुद्ध सामान पा जाएंगे। अब बेचने का तरीका एक ही है कि गांव के पोर्टल पे डाल दीजिए, खरीदार ने पेमेंट किया, यहां से पे करके आप ऑनलाइन डिलीवरी दे दीजिए। शहर में भी इस तरीके का केंद्र रहे जहां गांव से चीजें खरीद के आ सके और वहां से शहर में सप्लाई हो, तो हर व्यक्ति को उसके गांव में रोजगार मिल सकता है, असंभव नहीं है। रोजगार है, शिक्षा है। शिक्षा में सरकार आज क्या कर रही है? आज सरकार शिक्षा में तमाम विद्यालय बंद कर रही है क्योंकि मास्टर उस योग्य नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है कि लड़के उतने नहीं हैं, मास्टर भी ठीक नहीं है। ये सारी चीजें आ रही हैं। साथियों, मैंने शिक्षा के लिए एक बहुत छोटी सी बात बताई कि आपको जो करना है वो करिए, लेकिन किसी भी निजी विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी सरकार से आए और सरकार उस विद्यालय से वो सैलरी चार्ज कर ले, और नहीं तो सब्सिडाइज सैलरी दे। इससे ये फायदा होगा कि किसी का शोषण नहीं होगा। आखिर हम टैक्स देते हैं तो उस टैक्स के पैसे का हमें लाभ भी तो मिलना चाहिए। तो ग्राम स्वराज तभी संभव है जब ग्राम स्वराज में उसी तरीके से मंत्रालय बटे जिस तरीके से केंद्र सरकार में। अब ये बटेगा कैसे? इसको बटने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है। अपनाना तो इसे सारी पार्टियों को चाहिए, अपनाना तो भारत सरकार को चाहिए इस चुनाव प्रक्रिया को, लेकिन अगर वो नहीं अपनाती है तो कम से कम अंतिम क्रांति अभियान कोशिश करेगी कि लोग इस प्रक्रिया को अपना लें। और वो प्रक्रिया सिर्फ इतनी सी है कि गांव में जब प्रधान का चुनाव हो तो सबसे पहले अंतिम क्रांति का जो प्रभारी होगा वहां पे, वो यही प्रार्थना करेगा कि सभी जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी, वो गांव के 15-20 लोगों से लिखवाकर, गांव की आबादी के हिसाब से 15-20 लोगों से लिखवाकर सहमति पत्र और गांव के उस प्रभारी के पास जमा कर दें। मान लीजिए 20 लोगों ने जमा कर दिया। अब 20 लोगों ने जमा किया तो उसमें सबसे ज्यादा हैसियत वाले 5 लोग उस गांव के संरक्षक समिति के सदस्य बनेंगे। आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, तब आपको सम्मान चाहिए। और संरक्षक समिति वो समिति होती है जो गांव का रक्षण करती है। हमें अपनी रक्षा के लिए पूंजी की आवश्यकता है, उन लोगों की आवश्यकता है, और वो लोग भी स्वतः आएंगे। ये मत सोचिए कि क्यों आएंगे, क्योंकि पैसे के बाद एक समय प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। एक बार गांव में संरक्षक समिति बन गई, उसके बाद बचे हुए 15 लोग एक दूसरे को वोट कर दें। जैसे खुद को 15 में 15 दे रहे हैं, किसी को 14, किसी को 13, किसी को 12, किसी को 11, किसी को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया। अब एक स्टैंडिंग ऑर्डर गिन लीजिए, उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाया हुआ हो वो ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी, क्योंकि उसको सभी ने वो मिलकर चुना है, वो सब में सबसे ज्यादा सर्वमान्य है तो उसका विरोध सबसे कम होगा। अब प्रधान मिल गया, प्रधान के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो बना क्या? वो बन गया हमारा रोजगार प्रभारी। इसी तरीके से शिक्षा प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी, खेल प्रभारी, आपूर्ति प्रभारी, न्याय प्रभारी बनते चले गए। गांव में मंत्रालय बनता चला गया। 12, 13, 14 जितना जिस हिसाब से लोग रहे आप बना लीजिए, क्योंकि इस गांव के लोग ही सब कुछ तय कर रहे हैं। तो न मेरी जरूरत, न किसी और की जरूरत, न उस प्रभारी की जरूरत जो वहां पे मौजूद था, नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप अपने गांव के मालिक खुद हैं। इससे क्या होगा? गांव में वैमनस्य समाप्त होगा। मान लीजिए किसी ने किसी को 14 वोट दे दिया और उस 14 नंबर दे दिया और दूसरे ने उसने उसको 8 नंबर दिया, तो 8 नंबर जब दिया तो उसके दिमाग में यही आएगा कि यार ये हमें 14 दिया है, मैंने इसको 8 ही दिया। तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक आदर की भावना आएगी। जिसको 8 मिला और उसने 14 दिया, वो कहेगा कि अरे यार हमने गलत तो नहीं किया। लेकिन तब तक पता चलेगा कि जो 14 पाया होगा वो जाके कहेगा कि भैया सॉरी यार, गलती हो गई, क्योंकि उसे भी अपने संबंध बना के रखने। तो इससे गांव में एक भाईचारा जन्म लेगा, एक प्रेम भाव जन्म लेगा,
एक दूसरे के प्रति सम्मान जन्म लेगा, और ये जब सम्मान आएगा तभी सतयुग आएगा। सतयुग सत्य का युग है। और आप आंख उठा के देख लीजिए, जहां जहां असत्य फैला है वहां वहां क्या हालत है, जहां जहां चारित्रिक पतन हुआ है वहां वहां क्या हाल है। आज हिंदुस्तान में बिहार के गाने सुन लीजिए, बिहारी गाने सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बिहार की इस दशा का जिम्मेदार कौन है। जब किसी समाज का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, तो उस समाज का पूर्णतया पतन हो जाता है। हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखनी होगी, हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए एक प्रेम भाव डेवलप हो उसकी भावना रखनी पड़ेगी। गांव में खेल मंत्रालय बन गया और गांव के लड़कों ने खेल के लिए बजट मांगा उस खेल मंत्रालय से, तो सीधे सीधे वो डीएम तक पहुंचेगा, सीधे सीधे वो खेल मंत्रालय तक पहुंचेगा, वहां से सैंक्शन होगा, आएगा। अब स्थानीय व्यापारियों से सहयोग लीजिए, एक अच्छा आयोजन कीजिए। आप कल्पना करके देखिए कि गांव में अगर सुबह 500 लोग, 300 बच्चे, 400 बच्चे कुछ भी हैं, वो जा रहे हैं, अपना सुबह वर्जिश कर रहे हैं, और 15 अगस्त को पूरे के पूरे हिंदुस्तान में प्रभात फेरी निकलती है इन कैंडिडेट्स की, इन युवाओं की, और वर्दी में निकलती है, चाहे वो वर्दी आपकी एनसीसी की हो या एनसीसी टाइप की हो। पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान में तो 3 करोड़ 4 करोड़ पैरामिलिट्री फोर्स है। हालत खराब हो जाएगी पूरी दुनिया की कि जितनी मेरी आबादी नहीं उससे ज्यादा तो वहां पे फोर्स बैठी है, और वो फोर्स कौन सी है? वो युवाओं की फोर्स है, और बिना वेतन की फोर्स है। उन्हें वेतन भी नहीं चाहिए, लेकिन वो ट्रेंड है, फिट है, तैयार है। अगर हम भारत पर हमला करके अंदर घुसे भी तो वो मार के पटरा कर देंगे, देश मजबूत बनेगा। और मेरे भाइयों, आज बहुत से साथी हमारे डिप्रेशन में खत्म हो रहे हैं, तो उससे निजात मिलेगी। तो एक संपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है इस देश को। साथ आइए अंतिम क्रांति के साथ। आप जिस पार्टी में है उस पार्टी में रहिए, कोई जरूरत नहीं पार्टी बनाने की, वहां ये सिस्टम लागू करा दीजिए। ये सिस्टम है अंतिम क्रांति, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है कि नहीं आप आइए और हमारी पार्टी का झंडा बुलंद हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे सभी हमारे देश के, हम मुर्दाबाद किसका कहें? हम तो ये सोच लेकर आए हैं कि राहुल गांधी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, गडकरी जी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सब जिंदाबाद, क्योंकि सभी हमारे हैं। हम क्यों मुर्दाबाद कहें? हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार से। हम उस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर सके? सीधी सी बात है, आज आपने खेल मंत्रालय बना लिया या आपने रोजगार मंत्रालय बना लिया, तो आप कुछ भी करिए, गांव के लोगों का पलायन रोकना आपकी जिम्मेदारी होगी, और हर महीने खुली बैठक में आपको उसी जनता को जवाब देना पड़ेगा। प्रधान को खुली बैठक में इन 13 लोगों के साथ जो संरक्षक समिति है उसको जवाब देना पड़ेगा। आप प्रधान बन गए तो आप सबसे बड़े नहीं हो गए, संरक्षक समिति आपसे जवाब लेगी। अच्छा, संरक्षक समिति ऐसा नहीं कि राजनीति से बाहर है, कल को विधायक का चुनाव होना होगा या ब्लॉक प्रमुख का या गांव से बड़ा कोई चुनाव होगा, तो उसमें यही संरक्षक समिति के सदस्य और अन्य सदस्य जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप ही लोग भेजेंगे। जो इसमें से बेहतर कर रहा होगा गांव इसी तरीके से चुन लेगा विधायक के लिए या इसके लिए नाम जाएगा, फिर वहां पे इनकी हैसियत देखी जाएगी, वहां उस हैसियत के हिसाब से फिर सांसद में कहीं तो ये सेट होंगे, जहां सेट होंगे वहां से चीजें आगे हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। और चीजों का बेहतर होना जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। साथियों, एक बार मिलिए, आपस में मिलिए, आपस में बात कीजिए। आज हम देखते हैं चाय की गुमटियों पे चर्चा होती है, फलाना ऐसे वोट सेट करके जीत जाएगा, वो ऐसे वोट सेट करके जीत जाएगा। अरे जीत सब जाए, इस पे काम कीजिए। हारे भ्रष्टाचार, हारे एक दूसरे के प्रति मन में जो विरोध हारा है वो हारे, देश जीते। आइए मिलकर काम करते हैं। धन्यवाद।